मैं हूं निखिल खंडेलवाल। ये है मेरा प्रोफाइल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अपना रिसर्च या एनालिसिस खुद कीजिए या अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करवा के लीजिए। हाय गाइस, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं टाटा मोटर्स का स्टॉक प्राइस। तो टाटा मोटर के स्टॉक प्राइस के अंदर एक काफी अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है बेस्ड ऑन टेक्निकल्स। तो यहाँ पे आज ये इंट्राडे का चार्ट पैटर्न है। अब स्टॉक ने यहाँ पे 920 के बाद टच करके यहाँ से ये स्टॉक फिर ऊपर निकल गया है। तो इस टाटा मोटर्स के लिए 920 का लेवल काफी इंटरेस्टिंग वाला लेवल है। यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे तो इसके पहले भी ऐसा ही हुआ है कि जहाँ पे 920 के लेवल टच किए, जो फरवरी में था, वहाँ से स्टॉक फिर ऊपर पलट गया। अगेन यहाँ पे 20 मार्च को भी यहाँ पे 920 के लेवल को टच करके वापस वहाँ से आज भी यहाँ पे टच करने बाद स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ से ऊपर में जाता हुआ दिख रहा है। तो 920 का लेवल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब मेन जो चीज़ आती है ये कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम लोग 6 मंथ्स का निकाल लेते हैं, ठीक है, मेन आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे जब भी इस टाटा मोटर्स का RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये ओवरसोल्ड में चले जाता है, मतलब बिलो 30 चले जाता है, तो स्टॉक फिर उसके बाद ओवरसोल्ड को जाने बाद फिर स्टॉक एक अपसाइड की मूवमेंट अपनी देनी चालू कर देता है। तो यहाँ पे 26 अक्टूबर के पास में यहाँ पे जब स्टॉक RSI नीचे चले गया था, यहाँ से ऊपर चलना चालू हुआ। ये एक बार हुआ। फिर इसके बाद दिसंबर में यहाँ पे सेकंड टाइम हुआ, स्टॉक ने अपसाइड की मूवमेंट दे दी। फिर थर्ड टाइम अगेन इसके 30 के पास में आया था जान में, लेकिन फिर उसके बाद अपसाइड की मूवमेंट है। फिर बाद में यहीं पे मार्च में सेम चीज़ कि थोड़ा नीचे जाने बाद ऊपर गया, फिर थोड़ा टाइम के लिए वापस नीचे आया, फिर स्टॉक ने अपसाइड की मूवमेंट अपनी वापस चालू कर दी। ये कितनी बार हुआ है? 1 2 3 4 5 और अभी ये 6th टाइम है जहाँ पे पिछले 6 महीने 7-8 महीने में 6 बार RSI नीचे जाने बाद स्टॉक ने फिर अपसाइड की यहाँ पे मूवमेंट दी है। तो आप बोल सकते हो मोटा मोटी कि यहाँ पे देर इज हाई चांस कि हम लोगों को यहाँ पे मतलब अभी आने वाले पीरियड में स्टॉक ये अपसाइड की मूवमेंट दिखा सकता है। तो इट्स मतलब बेस्ड ऑन दिस आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते। अब बात ये आ जाता है कि 920 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो हो ही गया, अभी 940 के पास में स्टॉक प्राइस है। तो आप इजीली यहाँ से ऐसा समझ लीजिए 900 का स्टॉप लॉस लगा के जो भी पोजीशन लेनी है 4 to 5% का यहाँ पे लगा के काम कर सकते। एकदम इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, जिसको सिर्फ स्टॉक में करना। अब बात करते हैं हम लोग ऐसे लोग जिनको ऑप्शंस के अंदर काम करना है। अभी आप सोचोगे ऑप्शंस में क्या है, पहले ये मैं आपको बताता हूँ, फिर दोनों का डिफरेंस भी बता देता हूँ। यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे 900 का ये जो पुट ऑप्शन है इसे सेल करना है, ठीक है। 900 का पुट ऑप्शन सेल करना है, जो हम लोगों ने देखा कि स्टॉप लॉस लगाना है जो भी स्टॉक वाले होंगे वो, और 890 का पुट ऑप्शन से उससे हेज करके रखना है इन केस बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो ये तो हुई बुलिश स्ट्रेटेजी। अब बेरिश में भी यहाँ पे मैं आपको करने के लिए बताऊंगा कि जहाँ पे आप 1020 का कॉल ऑप्शन बेचोगे अपसाइड में, ऑलराइट, और 1040 का कॉल ऑप्शन आप यहाँ पे परचेस करोगे, तो इसमें भी आपको पैसा मिलेगा। हम लोग ये क्यों करें यह बता देता हूँ कि यहाँ पे गेट 2.85 इतने मिलेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट 4000 का रहेगा, मैक्सिमम लॉस 24,000 का रहेगा, ब्रेक इवन डाउन साइड में -4% का है। तो नीचे स्टॉक अगर 897 के नीचे जाता है तो आपको लॉस होना चालू हो जाएगा, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर स्टॉक ऊपर चले जाता है 10% से ऊपर चले जाता है 10,228.8 पे, तो यहाँ से फिर आपको लॉस होनी चालू होंगी। मार्जिन 1.78 का है। और सबसे मेन चार्ट देख लीजिए, यहाँ पे चार्ट में क्या एग्जैक्टली क्या हो रहा है। डाउन साइड में आपको जो मैक्सिमम लॉस है ये पूरा मतलब इतना 24,000 नहीं है, 24,439 का नहीं। डाउन साइड में आप मैक्सिमम लॉस करोगे -10,189, मतलब आप ये समझिए -10,200 का यहाँ पे लॉस होगा अगर स्टॉक नीचे चले जाता है। और अपसाइड में आपको बड़ा लॉस है, अपसाइड में -24,000 का यहाँ पे लॉस हो सकता है पोटेंशियली, अगर स्टॉक यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले जाता है तो। अब बात ये आ जाती है मैंने क्यों, मतलब आप सोचोगे कि हम लोग यहाँ पे बुलिश है तो हम लोगों ने अपसाइड का क्यों किया, क्यों नहीं, मतलब सिर्फ डाउन साइड का करके क्यों नहीं छोड़ा। तो रीजन कुछ इस तरीके से, यहाँ पे स्टॉक अर्निंग्स आने के पहले 1050 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, वहां से स्टॉक यहाँ पे अच्छा खासा नीचे गिर के 920 के लेवल तक के यहाँ पे ऑलरेडी गिर चुका है। हुआ क्या है कि हम लोग एक पहले इंडिकेटर भी निकाल लेते, यहाँ पे विजिबल रेंज का निकाल देते, और इसी के साथ मतलब जो अर्निंग्स आने बाद स्टॉक ने क्या मूवमेंट दी है हम लोग वो चेक कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रख लीजिए अब होता क्या है कि यहाँ पे
कि जब अर्निंग्स आ गई, कंपनी की अर्निंग्स वर्सेस एक्चुअल अर्निंग्स वर्सेस एक्सपेक्टेशंस, इसमें मिसमैच था। तो इस मिसमैच की वजह से यहाँ पे स्टॉक अच्छा खासा फंड मैनेजर्स ने बेच दिया। जिन्होंने भी बेचा, मतलब वन ग्रुप ऑफ फंड मैनेजर्स जिन्होंने बेचा और सेकंड ग्रुप ऑफ फंड मैनेजर्स उन लोगों ने खरीदा। तो उसमें जो टसल है, मतलब उसमें जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो बोलते हैं, 960 के लेवल्स के पास में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 960 का जो लेवल है, तो वो क्या रहा है कि बायर्स, मतलब सेलर्स अग्रेसिवली सेल कर रहे हैं, लेकिन बायर्स आर मोर देन हैप्पी कि 960 में अगर उनको टाटा मोटर्स मिल जाता है। तो आप बोल सकते हो कि ओके, टाटा 960 के लेवल्स पे लोग अगर रेडी है तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है स्टॉक के लिए। लेकिन अब इसके लिए मतलब आप सोचोगे कि भाई ऊपर भी जा सकता है, लेकिन स्टॉक होता क्या है कि अर्निंग्स आने बाद अगर स्टॉक इतना ज़्यादा नीचे गिरा है तो वापस से अपना जो लेवल से प्रीवियस लेवल है 1050 तक के जाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाएगी। और इतनी ज़्यादा अगर मेहनत लगने वाली है तो उसको भी टाइम पीरियड लगता है। और हम लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग मई मंथ का एक्सपायरी के देख रहे हैं, जिसमें अभी हार्डली 10 डेज का, 2 हफ्ते का टाइम पीरियड है। उसमें भी एक बार यहाँ पे इलेक्शन की वजह से एक दिन का छुट्टी है। तो मोटा मोटी अगर आप बोलोगे तो ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं है। टाइम वैल्यू ये क्या होगा, ऑप्शन स्ट्रेटेजी में ये हम लोग सेलर है, तो यहाँ पे इसका टाइम वैल्यू जल्दी जल्दी कम होते जाएगा। और आपको कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा है। मतलब अगर कोई स्टॉक लेता है तो उसको तो क्या 1:1 का है, मतलब ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा, नीचे गिरेगा तो वैसा लूज होगा। तो वो तो अब भी गेट गो से, मतलब यही से शुरुआत हो जाएगी। आपके लिए, ऑप्शन सेलर के लिए ऐसा है कि 897 के नीचे फिर वो लॉस बनाना चालू करेंगे। अप साइड में 1022 के पास में, तो 1022 के लेवल तक के जाने के लिए, मतलब ये जो गैप डाउन ओपनिंग का ये जो गैप है, इसको क्रॉस करना पड़ेगा अगले 10 दिन के अंदर। तो वो थोड़ा सा भी स्टॉक के लिए अभी मुश्किल हो सकता है। थोड़े दिन स्टॉक स्टैग्नेंट रहेगा। अगर ऊपर भी जाता है तो उतने ऊपर जाने के लिए 10% अपसाइड जाने के लिए थोड़ा उसको मेहनत करनी पड़ेगी। नीचे भी 4 to 5% जाना होगा, तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है नीचे के साइड में भी। तो मैं बोलूँ अभी मुझे थोड़े से दिन के लिए यहाँ पे जो टाटा मोटर्स का स्टॉक प्राइस है ये थोड़ा सा साइडवेज में दिखता है। तो इसके लिए हम लोग ये ऑप्शन की स्ट्रेटेजी देखिए। जिसके पास कैपिटल कम है, मतलब 1.78 लाख का यहाँ पे हम लोगों ने कैपिटल देखा था, जिसके पास कम है वो स्टॉक में भी ले सकते हैं। छोटी पोजीशन साइज रखो, विदाउट स्टॉप लॉस काम नहीं करना है। 900 का आपको स्टॉप लॉस लेना है, फिर उस हिसाब से पोजीशन साइज डिसाइड करनी है और फिर आराम से बैठे रहना है। फिर आइदर स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा या आप अपसाइड में आपका जैसे डिसेंट रिटर्न बन जाते हैं तो आप उसको वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं।